जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआईसी बैंक पीओ प्रोग्राम के 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद आपको क्या जॉब रोल मिलता है। तो पूरी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि आपको जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग। सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल में बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट्स लेके आता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि ये आईसीआईसी बैंक का पीओ प्रोग्राम लास्ट 15 ईयर्स से चल रहा है। इसके अंदर 30,000 प्लस एम्प्लॉय वहाँ से आ चुके हैं। और ये प्रोग्राम आज की डेट में देखा जाए बहुत सारे बैंकों में प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम सबसे पुराना और सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए आईसीआईसी बैंक का जो एचआर पॉलिसी है वो सबसे बेस्ट पॉलिसी कही जाती है बैंकिंग सेक्टर में। तो इसके अंदर में आप अगर बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्रोग्राम है आपके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जो 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद जब आप की इंटर्नशिप मिलता है, तो इस इंटर्नशिप आज की डेट में जो देखा गया है बेसिकली ब्रांच बैंकिंग में ही मिलता है। जो कि ब्रांच बैंकिंग के अंदर में क्या है, लर्निंग के बहुत सारे आपके पाथ्स है, क्योंकि आप देखें वहाँ पे आप जो पढ़ के आए हैं वो आपको एक्चुअल में जो क्या काम होता है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आप देखें वहाँ पे आपने डिजिटल बैंकिंग पढ़ा है, तो आप देखेंगे ब्रांच में आएंगे तो केओस लगा हुआ है, केओस के थ्रू डिजिटल बैंकिंग हो रहा है, बीओटीएम के थ्रू सर्विस होते हैं। तो ये सारा कुछ आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा देखेंगे लोन से रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पे होती हैं, जो कि सारा का सारा आप वहाँ पे आपने सिस्टम ऑफलाइन देखा होगा, ऑनलाइन प्रोसेस है, यहाँ पे सारा का प्रोसेस ऑनलाइन है। आप देखेंगे कस्टमर कैसे ब्रांच में आते हैं, कैसे उनसे बात किया जाता है, कैसे आपको रिलेशनशिप बिल्डअप किया जाता है। इसके अलावा कंप्लेन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे कस्टमर के कैश डिपॉजिट के लिए कैसे काउंटर बने हुए हैं, कैसे सर्विस। तो ये इंटर्नशिप बेसिकली ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो इंटर्नशिप में आपको एक प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, जिसके अंदर आप सीख जाए, सारा फ्रेश हो जाए, सब सारा का सारा आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल बैंकिंग में होता क्या है। उसके अलावा आपने एनआईएसएम की वहाँ पढ़ाई करी है, एनआईएसएम का आपने पेपर दिया, तो यहाँ आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड सेल्स कैसे किया जाता है, पॉलिसी सेल्स कैसे होता है, एसआईपी कैसे बताया जाता है, तो कैसे सेल्स पिच होता है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, 2 मंथ के इंटर्नशिप के बाद अगर देखा जाए तो आज के डेट में आपको ओजीटी जहाँ मिल रहा है, ओजीटी आपको बीएलजी ग्रुप में, ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप में, या आपको कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्रुप में, या टास्क ग्रुप में दिया जा रहा है। 4-5 वर्टिकल्स में अगर मैं 4-5 बैंक बैच का अभी देखा है, तो ये 4-5 वर्टिकल्स में आपको पोस्टिंग मिलता है, और ब्रांच बैंकिंग में भी कुछ लोगों को मिला है। तो इसके अंदर देखिए तो सबसे पहले तो बीएलजी लैंडिंग ग्रुप में अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे जो बेसिकली काम क्या होता है, वहाँ पे बीएलजी क्या होता है, बिजनेस बैंकिंग ग्रुप है। इसके अंदर में क्या होता है, ओडीसीसी लिमिट, बैंक गारंटी, एलसी, ये सारा लिमिट से रिलेटेड काम होता है। तो वहाँ आपको लर्निंग का बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने वहाँ पे बीसीए में पढ़ा होगा लैंडिंग के रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग, तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे काम आ जाएगा बीएलजी ग्रुप में। तो बीएलजी ग्रुप में सीखने के लिए बहुत है, क्योंकि इसमें सारा का सारा आपको बैलेंस शीट से रिलेटेड काम है। बिजनेस सेगमेंट, आपको बिजनेस सेगमेंट कस्टमर मिलेंगे, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके ओजीटी के अंदर आप अगर बीएलजी में जाते हैं तो ये सारा का सारा आपको प्रोफाइल मिलेगा, जैसे कि बीएलजी में ओडीसीसी लिमिट, बैंक गारंटी, एलसी, ये सारा प्रोडक्ट उसमें से होता है। सिक्योर्ड में, सीजीटीएमईसी में आपको कोलेटरल बेस, तो सारा का सारा होता है। अनसिक्योर्ड ओडी, ये सारा प्रोसेस है। इसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होता है, ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप में। एक चीज मैं आपको बता दूं, बीएलजी ग्रुप में अगर आपकी होती है तो वहां एज ए आरएम आप पोस्ट होते हैं, आपको ब्रांच बैंकिंग चैनल दिया जाएगा, उसके थ्रू आपको बिजनेस सोर्स करना है और सारा का सारा आपको प्रोसेस करना होता है। फिर इसके बाद जो आज के में दूसरी जगह पोस्टिंग हो रही है वो ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप में हो रही है। ट्रांजैक्शन बैंकिंग ग्रुप के अंदर क्या होता है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेटर होता है उनको सर्विस दी जाती है, उनका ट्रांजैक्शन किया जाता है। जैसे उनको भी अगर बीएलजी एलसी इशू करना है पार्टी को, तो वो सारा कुछ प्रोसेस होता है। किसी का बड़े कॉर्पोरेटर की ट्रांजैक्शन करना है तो वो सारा कुछ ट्रांजैक्शन बैंकिंग के थ्रू होता है। उसके बाद टास्क बैंकिंग में भी हो रहा है। लोगों टास्क ग्रुप में क्या होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट के, सोसाइटी के, ट्रस्ट के अकाउंट खुलते हैं और उसको सर्विस दिया जाता है। तो टास्क ग्रुप में भी लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके बाद अगर देखें तो आपको लोन से रिलेटेड ग्रुप है, जैसे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन ग्रुप। इसके जो अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप है उसके अंदर भी लोगों को ओजीटी मिल रहे हैं। उस ग्रुप में आरएम आप ज्वाइन करेंगे तो आपका 2 चैनल मिल सकता है, या तो आपको डीएसए चैनल मिल सकता है, या तो आपको ब्रांच चैनल मिल सकता है। सेल्फ सोर्सिंग का कोई कंसर्न नहीं होता है। अगर आपको ये तीनों वर्टिकल में अगर देखें तो सेल्फ सोर्सिंग का कोई कंसर्न नहीं है। आपको एज ए टीम आपको काम करना है, आपको बिजनेस एक्विजिशन और आपको प्रोसेस में हेल्प करना है लोगों को। इसके बाद अगर देखें
तो ट्रेड ट्रांजेक्शन के अंदर में आपको अगर ETRDT मिलता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड से रिलेटेड इनवर्ड आउटवर्ड आपको रेमिटेंस से रिगार्डिंग आपको काम करना है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है। OJT में बेसिकली क्या है कि आपको सीनियर आपको गाइड करेगा कि काम कैसे करना है, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस है आपको OJT से ही आपको देखना स्टार्ट हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आप 4 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, आप अगर इंटर्नशिप में जा रहे हैं, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले अगर आप ब्रांच चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप लर्निंग में फोकस करिए। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही लर्निंग आपको बाद में काम आएगा। क्योंकि ब्रांच बैंकिंग चैनल के अंदर में आपको पता चलता है कि आपको रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, कैसे एक दूसरे से बात करना है, इंटरेक्शन कैसे करना है, कलीग के साथ बिहेव कैसे करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सबसे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है। आज की डेट में इंटर्नशिप में आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आप लोगों से दोस्ती करें, आप बातें करें, आप देखें लोग कस्टमर को क्या पिच कर रहे हैं, कैसे पिच कर रहे हैं, कैसे कस्टमर को सेल किया जाता है प्रोडक्ट, जिससे क्या होगा कि आपको सीखेंगे। इसके अलावा क्या डिजिटल चैनल पे आप देखिए ICICI बैंक का iMobile पे, इंटरनेट बैंकिंग, बहुत सारा सेविंग अकाउंट वेरिएंट, करेंट अकाउंट वेरिएंट, KYC रिलेटेड, ये सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये आप सीख सकते हैं अपने साथ वाले बंदों के साथ बैठ करके, अपने सीनियर के साथ बैठ करके आप डिस्कस कर सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन हो वो दूर कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा। आपको कंप्लेन से रिगार्डिंग देखा जाएगा, ब्रांच में कस्टमर आते हैं, साउट करते हैं, बोलते हैं, कन्वेंस उनको कन्वेंस कैसे करता है ब्रांच मैनेजर, कैसे बात की जाती है, क्या कंसर्न आता है, आगे कस्टमर किस बात को लेकर कंप्लेन करने आता है। तो ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद अगर OJT में आप देखेंगे तो OJT में जो आपको वर्टिकल मिल रहा है वहाँ पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे। तो काम करना स्टार्ट करें, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मैं आपको एक गुरु मंत्र बताऊँ। बैंकिंग सेक्टर में आपको अगर ग्रो करना है तो सबसे पहले आपको लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। अगर आपका लर्निंग सही है, आपका बेस मजबूत है, तो आगे आप अच्छा कर सकते हैं। एज ए PO प्रोग्राम आप वहाँ से आप थ्योरेटिकल चीज़ आप वहाँ से पढ़ के आए हैं, 4 मंथ की स्ट्रगल के बाद आप अगर ब्रांच में आ रहे हैं, तो यहाँ भी अगर आप सेम चीज़ में अगर 2-3 घंटा लगा करके अगर आप पढ़ाई पर ध्यान दें, आप नॉलेज लें, तो आपकी कैरियर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। क्योंकि देखा गया है कि लास्ट 15 सालों में जितने एम्प्लॉय आए हैं आज के डेट में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। तो इसके अंदर में ग्रोथ का पाथ बहुत सारा है। ग्रोथ में अगर देखा जाए तो कल के डेट में इमीडिएटली आप न्यू रोल में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को OJT के अंदर में ही अच्छा प्रोफाइल मिल जाता है। क्योंकि वहाँ आप देखते हैं तो IMA के अंदर में आपको एक रेटिंग दिया जाता है, जो कि रेटिंग आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन आपके परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके जितना वहाँ पे टेस्ट होता है, इंटरनल एक्सटर्नल पेपर, तो आपको एक मार्किंग दिया जाता है। वो मार्किंग के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होती है। आपको पता नहीं होता है कि आप वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आपकी पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी डिसाइड होता है, क्योंकि वहाँ पर लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ पर टीचर्स ऑब्जर्व करता है, टीचर आपकी रेटिंग करता है, वो रेटिंग के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्टिंग मिलता है। अगर आपकी फाइनेंस अच्छा है, अगर आपका स्किल्स अच्छा है, तो उसके रिकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगा। आपकी अगर ऑब्जर्वेशन है, सेल्स स्पीच आपकी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाता है। तो सारा का सारा डिपेंड करता है आपका वहाँ 4 मंथ के बिहेवियर, 4 मंथ का एजुकेशन पैटर्न, 4 मंथ का आपका वहाँ पे जो भी वो सीखते हैं और लर्निंग है, एग्जाम है, वो सारा कुछ के ऊपर रेटिंग के बेस पे ही आपको इंटर्नशिप दिया जाता है। और इंटर्नशिप के बाद पोस्टिंग डिपेंड करता है कि जिस लोकेशन में आप इंटर्नशिप आप ले रहे हैं और उस एरिया में कौन से वर्टिकल में वैकेंसी है, उस एरिया में आपको उस प्रोफाइल में आपको वहाँ पे OJT दे दिया जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।